सीए कानून के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि सीए कानून जो पारित हुआ, सीए कानून के कारण से पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया में इस बात को कहा जाता था कि धार्मिक आधार पर जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, उन लोगों की धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो उनके साथ अन्याय होता था, तो क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिसके बारे में चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे देश के अंदर और भी प्रधानमंत्री और देश के ऐसे बड़े नेतृत्व रहे, उन्होंने सबने इसके बारे में कहा कि इस प्रकार के लोग जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन किसी ने इसकी हिम्मत नहीं की कि उस कानून को बना करके उनको नागरिकता देने का काम हम करें। यह माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था कि कानून बना करके उन लोगों के दर्द को जीतने का काम भारत की नागरिकता देकर के भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने, मोदी 2 सरकार में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। नमस्कार, स्वागत है सभी का इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में। आपने सुना किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और शाह जी, अमित शाह जी की जो तुलना है अब महात्मा गांधी और नेहरू से करना शुरू कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि नागरिकता कानून को लागू करना एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, जिसकी चिंता तो सभी नेताओं ने की, लेकिन उसको लागू करने का मादा हौसला सिर्फ मोदी जी ने दिखाया। तो अब एक बड़ी बहस अब छिड़ चुकी है, क्या अमित शाह और मोदी जी का जो कद है वो महात्मा गांधी और नेहरू से ऊपर हो चला है? ये कुछ सवाल राजनीतिक भी है, क्योंकि अगर अलग अलग कालखंडों में अपने राजनेताओं को महापुरुष बताने की सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में भी परंपरा रही है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अटल आडवाणी से भी ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हो चले हैं और उनका कद कहीं ना कहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी ऊपर हो चला है? वीडी शर्मा जी का मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का अपना बयान सुना है और इस महत्वपूर्ण चर्चा को करने के लिए हमने एक बहुत ही खास पैनल स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महामंत्री बृजभूषण नाथ जी। बृजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी मौजूद हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके विचारक, प्रवक्ता और नेता श्री सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवाल सक्सेना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सत्येंद्र जी से ही करना होगा। सत्येंद्र जी, वीडी शर्मा जी का बयान आपने सुना है, तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह को प्रोजेक्ट करेगी नेहरू और गांधी से भी ऊपर? देखिए आशुतोष जी, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा और बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने इस तरीके से तो नहीं कहा है कि मोदी जो गांधी जी से ऊपर सर्वोपरि हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो काम नेहरू, गांधी भी और कई जो नेता हैं वो हिम्मत नहीं कर पाए। चिंता जरूर की उन्होंने इस काम को लेकर कि भाई धार्मिक आधार पे जो प्रताड़ित हो रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा कि चिंता नहीं करी, लेकिन करने का जो हौसला जो दिखाया है वो मोदी जी ने दिखाया है। वही मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो कर रहे हैं वो कि जो वो लोग नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिखाया। इट मींस कंपैरिजन यहाँ पे साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाई इनसे कहीं गुना बेहतर जो है मोदी जी रहे, जिन्होंने ये बड़ा कारनामा करा है, बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल आशुतोष जी, मैं वही कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि गांधी जी, देखिए गांधी जी का देश की राजनीति में सत्ता को जो घुमाने में या पिवोटल रोल प्ले करने में कोई महत्वपूर्ण रोल तो रहा नहीं, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में गांधी जी हमारे बीच में नहीं रहे थे। हमारे समय उस समय दिवंगत हो गए थे वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और नेहरू जी जो हैं, नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल रहा है देश के, और प्रधानमंत्री रहे और अनेक वर्षों तो 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात कह रहा हूँ, तुलना की बात नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अगर जो जो लोग सत्ता नशीन रहे हुए हैं, जिन जिन देश की सत्ता पे जैसे प्रधानमंत्री काल जिन जिन का रहा हुआ है, वो सभी प्रधानमंत्री हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन हाँ, उत्कृष्टता की अगर बात करेंगे, उत्कृष्टता में अगर सर्वोत्कृष्टता की बात करेंगे, उत्तम में सर्वोत्तम की बात करेंगे, हीरो की बात हम करते हैं तो हीरे जो रत्नों में सर्वोत्तम होते हैं हीरे, और हीरो में बात करेंगे कोहिनूर सबसे अच्छा हीरा माना गया। तो इसी प्रकार से मैं दावे के साथ सीधे शब्दों में कह दीजिए ना कि गांधी और नेहरू से बढ़कर हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको हिचक क्यों है?
आपके प्रदेश अध्यक्ष जी तो खुलकर बोल रहे हैं। नहीं ऐसा आशुतोष जी, उनका भी अभिप्राय नहीं था गांधी जी से, तो कतई नहीं था। लेकिन हाँ, गांधी जी ने भी चाहा था, कई बार गांधी जी ने कहा। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि अगर नेहरू जी ने अगर इतना ही सही किया होता तो सोचिए क्या नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, इन दोनों जन की जो सत्ता के प्रति जो लालसा थी, जो प्रधानमंत्री पहले में का जो कंपटीशन उस समय चला था, अगर ये नहीं होता तो आज हमारा भारत अखंड भारत होता। जैसा कि अगर आप देखिए, अगर नेहरू जी और जिन्ना जी की बात आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा आशुतोष जी, आप देखिए। आपको लगता है गांधी जी का गलत नाम ले दिया हाँ, वीडी शर्मा जी ने? नहीं, गांधी नहीं, जी, आप नेहरू जी को तो टारगेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अरे सर, जो वो पूरा वाक्य जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो गांधी और नेहरू जो शब्द है, जो काम गांधी और नेहरू नहीं कर पाए, ये मैंने डिबेट से पहले सुना है भी। आप बिल्कुल, आप ये बताइए। अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूँ कि अगर नेहरू जी जो थे, तो देखिए क्या स्थिति हुई। अगर जिन्ना साहब और नेहरू जी नहीं होते तो ये सीएए का जो बात आ रही थी ये होता ही नहीं, क्योंकि भारत आज और पाकिस्तान आज अभिन्न अंग होता। नहीं हुआ, माने नहीं, सब दोनों ने कहा मैं भी प्रधानमंत्री, मैं भी। और आपको पता है, जब देश का विभाजन हो रहा था 1946-45 में, जब ये पैक्ट बन रहा था, तो आपको पता होना चाहिए, रिकॉर्ड में है कि हमारे यहाँ से अगर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं होते, अगर जो वीर सावरकर जी को जो गालियां देते हैं, अगर वो नहीं होते तो आज पंजाब भी हमारे देश में नहीं होता और पश्चिम बंगाल भी नहीं होता। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ठीक है, इन्होंने अलग जगह। ठीक है, मैं भूषण जी से, ब्रजभूषण जी, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर जो शब्द है वो आप सुने हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है? उन्हें भी अपने, देखिए, महापुरुषों को गढ़ने का अधिकार तो किसी भी राजनीतिक दल को होता है, उन्हें भी है, तो क्या दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पे मैं ऐसा समझता हूं आशुतोष जी, बड़ी विडंबना है देश में कि जहां पे पूरा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे भारतवासी आज कोरोना के संकट में जूझ रहे हैं, जहां हम इस पूरे विश्व में 5वें नंबर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ट्रंप की बराबरी करने के लिए तैयार खड़े हैं। वो बात छोड़कर बीडी शर्मा जी इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि नेहरू जी ने क्या किया और महात्मा गांधी जी से बढ़कर नरेंद्र मोदी हो गए। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी को इस लायक काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि सन 1943 में जब महात्मा गांधी जी भी थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, तब आपके देश में कम से कम 15 लाख लोग उड़ीसा में भूखमरी में मर गए थे। यह आपका देश था 1943 में। 1947 में देश आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक विजन तैयार किया कि इस देश में जब बिजली नहीं है, हमारे यहां इस देश में रोजगार नहीं है, तो उस व्यक्ति ने इस देश के रोजगार के लिए और इस देश में बिजली के लिए गांधी सागर डैम और ये विडंबना, ये मेरी बात, देश का बंटवारा होता है, मैं बता रहा हूं, आप सुनिए ना मेरी बात को पहले। जो जरूरत है इस देश में वो नेहरू जी ने से लेके इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव जी ने इस देश के विजन को रखा और इस देश को यहां तक पहुंचाया। आज इस भारत में कोरोना संकट में जो चल रहा है, पूरे देश में लगातार आप एक ही बात करते रहे, मंदिर बनाएंगे। अगर एक बात करते हैं कि हॉस्पिटल बनाएंगे, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती इस देश में। आप खुद फोन लगाइएगा, मंदिर के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मेरी बात सुनिए ना, मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, निश्चित तौर पर विरोधी नहीं, मैं पूजा करता हूं। आप मेरी बात समझिए आशुतोष जी, मैं विरोधी नहीं हूं। मैं जरूरत उस बात की है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी करी कि इस देश के पूरे भगवान को, मंदिरों को ताला लगा के बंद कर दिया ना, आपने खुद देखा। जब वो बोलेंगे तब मंदिर खोलेंगे, जब वो बोलेंगे मंदिर बंद हो जाएंगे। आप इसमें धर्मस्थल शब्द इस्तेमाल कर लीजिए सर। नहीं, मैं सभी धर्मस्थल की बात कर रहा हूं, सभी के लोग, सभी उसमें शामिल हैं। आप ये देखिए आशुतोष जी कि हमें आज की तारीख में जरूरत है किस बात की? मेडिसिन मिल जाए, लोगों को उपचार मिल जाए, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। बीडी शर्मा जी ने एक नया षड्यंत्र किया, नई तरफ की दिशा को ले गए कि नेहरू जी ने क्या किया और महात्मा गांधी ने क्या किया, सीएए, नागरिकता कानून बिल। अभी इसकी जरूरत नहीं है बीडी शर्मा जी, अभी जरूरत है कोरोना से संकट को बचाओ पहले, अभी जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि अगर गांधी जी लगता है कि गांधी जी इतने बुरे थे, तो जिस भारतीय मुद्रा में गांधी जी छपे हैं ना, पहले वो अलग कर दीजिए। हाथ कसम खाइए कि आज के बाद उस मुद्रा को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बयान आपने सुना है डॉक्टर शशि साहब की, वीडी शर्मा जी ने बयान दिया है, क्या
राजनीति में अपने नेताओं को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिशें की जाती रही हैं, बताया जाता है कि हम स्वामी भक्ति की कई बार पराकाष्ठा लांघ दी जाती है, तो क्या ये उस भाव में दिया गया बयान था, या आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं मोदी और शाह का जो अब स्थापित जो हमारे भारतीय समाज में किया जाएगा, राजनीति में किया जाएगा, उसकी तुलना बिल्कुल नेहरू जी और गांधी जी के समतुल्य की जाएगी और बल्कि उससे ऊपर ही की जाएगी? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया फर्स्ट को बधाई दूंगा कि इतने अच्छे विषय पर आपने चर्चा शुरू की है, जिससे बचने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो विषय है यह विषय राष्ट्रीयता की भावना लाता है, यह विषय देश को एक सूत्र में पिरोता है। आपने जो कहा ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं सत्येन जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा है कि अगर नेहरू और जिन्ना में, इसका मतलब आप ये चाहते थे कि जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता। ये भाजपा की लाइन हो सकती है कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते और नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर आप ये कहते हैं, बीडी जी ने बहुत बहुत अच्छी बात कही, गांधी और नेहरू, लेकिन वो भूल गए तीसरा नाम, शायद वो ले भी नहीं सकते थे, कि अटल जी भी इस देश में लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर ऐसा कुछ किया, उन्होंने मुशर्रफ साहब को यहाँ बुलाया, कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं करी थी। और देश में अगर लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वो समय निकाल देती है जिसमें मुरारजी जी के साथ वो रहे, वो दूसरे कई लोगों के साथ पार्टी जो सत्ता में रही है, उन लोगों ने क्यों नहीं किया था। और आज जो कुछ किया है, देखिए आपने मुखर्जी जी का नाम लिया, आपने दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया, इनके नाम लेने के साथ सत्येन जी उसमें ऐसा लगता है कि ये जो आशुतोष जी ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात है वो, कि पार्टी अपने नेताओं को राष्ट्र पे थोपना चाहती है। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों ने गांधी नेहरू को थोपा। आज राजीव के नाम से योजनाएं हैं, आज इंदिरा जी के नाम पे योजनाएं हैं। कोई भी योजना, महात्मा गांधी जी के नाम पे बहुत कम योजनाएं मिलेंगी। इनकी ये जहां जहां इनकी सरकार रही, दीनदयाल जी के नाम से, अरे कभी भगत सिंह जी के नाम से योजना करके देखो, कभी चंद्रशेखर आजाद के नाम से योजना करके देखो। इन नेताओं की जो हम परिक्रमा करते हैं, उससे अच्छा तो देश के लिए सबसे ज्यादा मर मिटने वाले वो 16 साल के ऐसे ऐसे हमारे शहीद हैं, जिनके नाम पे बात करें ना अपन, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के, आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अटल अडवाणी ने देश के लिए कुछ नहीं किया? अटल अडवाणी जी ने देश को मोदी शाह की जोड़ी दी है। ठीक है, ठीक है। आप मतलब कहना, हालांकि सत्येन जैन जी का अभिप्राय होता है कि अगर सब में कंपैरिजन किया जाए, मैं प्रवाल जी की टिप्पणी लूंगा सत्येन जी, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। मेरे ख्याल से सत्येन जी का अभिप्राय ये था कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोहिनूर जो है वो मोदी जी होंगे। तो अगर सब में अगर कंपैरिजन किया जाए, किसने क्या किया, सबके लिए कहा उन्होंने कि सबने सब कुछ किया है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो बेहतर जो है कहीं ना कहीं मोदी जी रहेंगे। प्रवाल जी, इससे पहले भी हमारे देश में कई बार बहस छिड़ी है कि साहब जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी, जितनी भी संस्थान होंगे, उनका नाम गांधी सरनेम से ही क्यों होगा? गांधी, राजीव गांधी, है ना, और तमाम इसको लेकर काफ़ी बहस भी हुई है, आरटीआई भी लगाई गई, उसमें काफ़ी बड़ी लिस्ट आई है कि साहब इतने संस्थान जो हैं उनके नाम नेहरू गांधी परिवार से रहे हैं। और इस पर कई बार बहस रही है। हालांकि देश में आज़ादी के बाद से लंबे समय तक 50 साल से ज़्यादा समय जो है कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है। तो अगर कांग्रेस ये करती आई है और अपने जो नेता हैं उनको महापुरुष बना के उनके नाम के संस्थान और तमाम स्थापित करती रही है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है और अगर यहाँ पर तुलनात्मक तौर पर बता भी रही कि देखिए साहब, सीए जैसा बड़ा कानून हमने लागू करने का मादा दिखाया है, तो इसमें मोदी जी सर्वोपरि रहें, तो आपको यहाँ पर क्या आपत्ति नजर आती है, क्या गलत है? प्रवाल जी। आशुतोष जी, देखिए अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जो विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक रहे और उनको देखा काफ़ी करीब से, अभी प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने लॉकडाउन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने कहा कि नेहरू और गांधी से के ऊपर जो अच्छा काम किया है तो मोदी जी ने किया है। तो इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको ईश्वर तुल्य माना है कि अगर पृथ्वी पे कोई अवतार है ईश्वर का तो मोदी जी है। तो इस समय तो एक प्रकार से होड़ सी मची हुई है मोदी और अमित शाह के गुणगान करने की। खैर, अभी जो भूषण जी ने बात बहुत अच्छी की कि इस समय जिस तरह हम लोग लॉकडाउन के दौर में गुजर रहे हैं, इस समय सर्वाधिक आवश्यकता मेडिसिन की है, अस्पतालों की है, और जो लोग पैदल पैदल इधर से उधर घूमते रहे मजदूर हमारे, उनको को देखना था, हमें उन्हें करना था। और जिस तरह से फिर से जो सब कुछ शुरू हुआ है, रोजगार की बड़ी बात है, कई कंपनियां बेरोजगार हो रही हैं, हमारा जो है वो मीडिया भी कहीं ना कहीं इसके दर्जे में आ रहा है, कई समस्याएं हैं। ये बात सही है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से धारा 370
उन्होंने हटाया और जो जो यहाँ उन्होंने पे वादे मुद्दा किए, ये ना प्रवल जी, लेकिन उन्होंने पूरा देखिए आज हमने एक पोर्शन से आज सुना है, विषय- हमें विषय को क्योंकि हम बता दें, क्योंकि क्या है कि अक्सर इस तरह का आरोप लगते हैं कि मीडिया जो है बीच में से काट के बता, हम स्वीकार करते हैं कि जी। हमने पूरा जो उनकी प्रेस वार्ता थी उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है जिसमें ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो हमने आपको दिखाई है और उसी पर हम आज की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें ये कहीं नहीं है कि उन्होंने दवाई को लेकर या कोविड-19 को लेकर क्या कुछ नहीं है, उसका भी पूरा उन्होंने ब्यौरा दी है वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाजपा ने। लेकिन उसमें ये जरूरी बात आई और कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है, चूंकि कंपैरिजन महात्मा गांधी और नेहरू से ड्रॉ किया गया, जिसे अब तक हम लोग सर्वमान्य जो है नेता और कहा जाता है कि भारत के जो मॉडर्न जो है आजादी के बाद के जो सबसे बड़े नेता आशुतोष जी, मानते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हम अपने बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में जो चीजें गलतियां पूर्व में हुई, अगर ऐसे हुई है, अगर इतिहास बदला गया है तो हम उसको इतिहास को बदल सकते हैं। उनके पास सरकार है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, तो उन सब चीजों को हम कर सकते हैं। उसके लिए लंबा समय भी हमारे पास है, हम सब कर सकते हैं। वर्तमान में इन चर्चाओं पर ये बात सही है कि किनकी क्या रही। अटल जी अडवाणी जी का भी युग था, उनकी बड़ी चर्चाएं होती थी, उनके भी ऐसे ही गीत, मंगल गीत गाए जाते थे। आज अमित शाह और उनकी बात हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हमको अपने अगर इतिहास को देखना है या इतिहास में कुछ संशोधन करना है तो हमारा एक पाठ्यक्रम है, हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, जो गलतियां हुई उनको सुधार कर सकते हैं और इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण। सत्येंद्र जी, सीधी सी बात यहाँ पर यह सामने आ रही है कि अगर आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है कि मोदी जी और शाह जी ने बहुत बड़ा काम किया, तो आप लोग इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने पाठ्यक्रमों में उनके नेताओं को शामिल करा, बड़े बड़े जो है उन्होंने संस्थान जो है, हॉस्पिटल्स हैं, तमाम भगत सिंह को आज भी हमारे यहाँ जो है वो आतंकवादी पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल, इतने तमाम जो है ये हिम्मत आप लोग क्यों नहीं जुटा पाते? जबकि आपकी अटल जी की भी सरकार रही और ये सेकंड टेन्योर है मोदी जी का, तो ना तो आप पाठ्यक्रम में इसको शामिल करा पाते हैं, ना इसको प्रॉपर जो है इसको स्थापित कर पाते हैं। डरते डरते क्यों उसको बात को रख? बहुत अच्छी बात है सत्येंद्र जी, नहीं आशुतोष जी, ऐसा कहीं भी नहीं है। हिचक हिचक तो आप लोग के अंदर ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दरअसल लेकिन आप स्वयं खुद खुलकर जो है इसको बात को स्वीकार नहीं करें। हाँ भैया, बोला हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो बिल्कुल सही बोला सत्येंद्र है। जी, आपकी बात को थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूं। निश्चित तौर पे जो महापुरुष हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, मैं आज ब्रजभूषण नाथ खुले मन से कहता हूं कि हम आज, जब मैं छोटा था तो अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनने जाते थे और जो उन्होंने किया है मैं तारीफ करता हूं, खुलेआम तारीफ करता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना उनके नाम पे है। उन्होंने एक विजन तैयार किया, एक विकास का। नदियों जोड़ा। आप समझिए मेरी बात को सत्येंद्र जी, सबसे पहले जरूरत है विकास की, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर सड़क में काम किया है, नदियों से जोड़ने काम उन्होंने प्लानिंग लेके आए थे, तो 6 साल के अंदर मोदी जी को और अमित शाह जी को जगह जगह हर किताब में अटल जी की कहानियां चालू कर देनी थी। आपने नहीं करी। आडवाणी जी ने सबसे ज्यादा राम मंदिर के नाम पे पूरा आंदोलन चलाया इस देश के अंदर। आपको आडवाणी जी की एक उल्लेखनीय एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करनी थी, वो नहीं करना आपको। आशुतोष जी, मैं कहूँ ना तो कांग्रेस को जो है ना सामर्थ्य नहीं है सुनने का। अगर आप राम मंदिर की बात, अगर अभी अब कोरोना की बात, अभी कोविड-19 जो चल रहा है, आप अगर देखिए कोविड-19 की बात की हमारे कांग्रेसी मित्र ने, आप देखिए कोविड-19 में हम वैश्विक लीडर की तरह उभरे हुए हैं। 160 से ज्यादा देशों को हमने दवाएं भेजी हैं, मास्क भेजने लगे, और पीपीई किट जो हमारे यहाँ देश में नहीं बनते थे 60 दिन पहले, आज हम हर दिन 5-5 लाख पीपीई किट बना रहे हैं, टेस्ट किट बना रहे हैं। आदरणीय, तभी हमें हॉस्पिटल में नकली किट में वो आदमी गिर जा रहा है। आज का सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी नकली पीपीई भारतीय जनता जा रहा है यहाँ पे, आपके राज्यपाल को हटाना पड़ रहा है। पार्टी सत्येंद्र जी ताल ठोक कर कहेगी कि हाँ, गांधी जी और नेहरू ने जो काम नहीं किया था वो मोदी जी ने करके दिखाया है। बिल्कुल, जैसा कि वीडी शर्मा जी का बयान हम सुन रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आशुतोष जी कह रहा हूँ, क्यों हमारी 40,000 वर्ग फीट की जमीन, क्यों हमारी 40,000 वर्ग फीट की जमीन जम्मू कश्मीर जो गिलगिट और बाल्टिस्तान जो अक्साई चीन ले गया चीन के पास से, 5,000 स्क्वायर फीट पाकिस्तान ने दे दी। किसने जाकर के यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें, जब यूनाइटेड नेशंस में नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में क्यों गलत तरीके से केस पुटअप किया गया, क्यों ये बताया गया कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबकि हमें उस समय जाना था कि हमारे ये कश्मीर का जो राजा थे, जो राजा साहब थे, उन्होंने
कश्मीर के जो तो उन्होंने जब मर्जर एग्रीमेंट किया, हरि सिंह जी ने किया था, हरि सिंह जी ने एक्सेशन एग्रीमेंट में भारत के लिए बोला कि हम भारत में कश्मीर का बिना शर्त विलय करते हैं। तो कश्मीर ये बोलना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में भारत, अगर मैं भी अगर उनकी समय ब्यूरोक्रेट भी होता वहां पे, तो मैं उनको सलाह देता कि साहब ये बोलिए कि पाकिस्तान ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, ये नक्शा देखिए, लेकिन ये किस आधार पे गलत तरीके से केस पुटअप किया और हमें आज जो जिस एक बड़ा भूभाग चला गया। और नेहरू जी के प्रधानमंत्री के उनके कैबिनेट के एक मंत्री महावीर प्रसाद जी थे उस समय, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए आशुतोष जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1962 के चीन युद्ध में। एक 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जगह पर कब्जा कर लिया चाइना ने। तो उन्होंने बोला, नेहरू जी ने संसद में बोला, प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला माफी मांगना चाहिए पूरी कांग्रेस को जो भी गलती हुई। नेहरू जी ने बोला कि साहब वो जगह तो बर्फ वाली जगह है, ग्लेशियर्स हैं वहां पे, तो एक झाड़ी फूंक भी नहीं उगती, एक पेड़ का एक झाड़ी नहीं उगती, क्या जरूरत है, बोले ले जाने दो चाइना को। तो उनके ही कैबिनेट के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया कि साहब अगर मेरे सिर पे बाल नहीं है तो क्या मैं अपना सिर कटवा लूं, मैं आज आपकी कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। इट्स ए बिग शेम, इट इज ए स्लैप ऑन द कांग्रेस, ऑन होल कांग्रेस, और उसको सुधारा नहीं, अभी भी ये बंधन करते। मैं वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा आप देखिए क्यों नहीं कर पाए ये चीज, क्यों आज पाकिस्तान, आज हम पीओके को भी कहते हैं कि अभिन्न हिस्सा है। हमारे अमित शाह जी ने कहा गली संसद में कि जब मैंने जम्मू और कश्मीर कहा है तो उसमें पीओके अंडरस्टूड है, हम अपना सिर कटा लेंगे, जान दे देंगे, लेकिन पीओके को हम नहीं छोड़ेंगे, पीओके हमारा है। और आज हमने देखी आपने इनके नेता विपक्ष देख लीजिए राज्यसभा के, अब आपने मुझे उद्वेलित किया है तो सुनिएगा आप आशुतोष जी। नेता विपक्ष कौन है? डॉक्टर गुलाम नबी आजाद जी। गुलाम नबी आजाद, नबी के गुलाम है, गुलाम के नबी हैं, मैं उनके प्रति बड़ा सम्मान करता हूँ। गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा था, कई बार कहा, क्या कहा कि भाजपा ये मैनिफेस्टो में हमारा 1952 जनसंघ, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, मैंने अभी आपको कहा ना कि पंजाब और बंगाल भी, कलकत्ता हमारे पास नहीं होता, ये उनकी देन है, वीर सावरकर जी की देन है जो हमारे साथ हैं। मैं कहता हूं कि क्यों जब वहां पर ये हुआ तो ये वाली जो मैं आपको बता दूं कि सॉरी किस विषय पे था, मैं हल्का सा नहीं ठीक है, आपने बता दिया कि साहब ये जो मैं समय कम है भाई साहब, मैं समझ गया, इसको नक्शल में बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की समस्या है, आपने बताया कि कहने के नेहरू जी की देन है। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, एक सवाल सत्यम जी, मैं आपको दूंगा, मौका दूंगा, 15 सेकंड में फिनिश हो जाएगा, बड़ा अच्छा चल रहा था वो संवाद। मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि भाजपा को 200 साल लग जाएंगे हटाने में, और भाजपा की 40 साल की स्थापना से 40 साल भी पूरे नहीं हुए और हमने ये काम कर दिया। ठीक है, हमें गर्व है। अब आप भाई गर्व आपको वो दिख नहीं रहा था ना भाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष तो खुलकर बोल रहे हैं, आप ही सहमत रहे हैं। तो हमने वही पूछा कि भाई ये क्या मोदी जी को रिझाने के लिए कही गई बात है या वास्तव में एक रणनीति, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से धारा 370, 35 से और अब हमारी जो रणनीति है वो कश्मीर पर नहीं, हम पीओके पर इस समय हम पूरी तरह बात कर रहे हैं, और पूरा अटेंशन जो है वर्ल्ड का वो पीओके पर आ गया है। चाइना से हम डोकलाम से लेकर लद्दाख तक हम सीधे आंखों में आंखें डाल के बात करें, 1962 का भारत नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो कहा जा सकता है भारत की जो आत्मसम्मान है उसको बढ़ाने का काम तो मोदी सरकार ने किया है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी कहीं ना कहीं कहते तो नजर आ रहे हैं कि साहब मोदी और नेहरू जो नहीं, गांधी और नेहरू जो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने किया, तो उसमें गलत क्या है? आशुतोष जी बिल्कुल सही है, जो जैसा अभी नाथ जी ने कहा था, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं कि मोदी जी ने जो कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पे कि हमें गर्व करना चाहिए, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उसमें ये प्रेजेंटेशन देना कि उन्होंने जो किया था उस समय जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी तब से लेके उस समय का संसाधन, आज आशुतोष जी हम सीधे आंख से आंख मिला के बात करने की स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि 47 में जब हम आज़ाद हुए थे तब से लेके आज तक उसमें नेहरू जी का भी योगदान रहा होगा, इंदिरा जी का योगदान रहा होगा, राजीव गांधी जी का योगदान रहा होगा, और मनमोहन सिंह जी का रहा होगा, अटल जी का रहा होगा। ये सिर्फ नंबर बढ़ाने के, प्रवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि ये हम सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, एक कहते हैं ईश्वर तुल्य हैं अपने, वो भगवान की जगह, पहले मध्य प्रदेश की जनता को भगवान कहते थे, अब उनके भगवान दिल्ली में बैठ गए, और इधर ये कहते हैं कि ये शिखर पुरुष है, कोहिनूर का हीरा है ये हमारे। मेरा कहना है कि अगर हैं तो इनको साक्षात आप दस्तावेज में ले आइए, लेकिन ये भी आशुतोष जी यथार्थ है कि नेहरू गांधी परिवार में एक ही व्यक्ति की, एक ही वंश की परंपरा चलती रही, इसलिए वो लोग किताबों में आ गए।
यहाँ तो अटल जी और अडवाणी को जब कोई पूछने वाला नहीं है, तो कल आपके शाह साहब को और मोदी जी को कौन पूछेगा आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जैसा सत्येंद्र जी कह रहे हैं, आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बीडी भाई को तो नंबर अपना बढ़ाना ही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उनको बहुत पसंद करते हैं। अमित शाह जी ने उनकी एक लोकसभा की सभा में ये कहा था कि ये जो आपको मैं सांसद, आपको जिसको आपको प्रत्याशी के रूप में दिया है, खजुराहो में भाषण दिया था कि ये कितना चमत्कारी है, आपको पता नहीं है, इस व्यक्ति को मैं कहां से कहां पहुंचाऊंगा। ये मन से बोला था उन्होंने पहुंचा दिया। जिंदगी भर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी में अवतरित हुए। अगर उनके दिल से पूछा जाए कि उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रखने के लिए जिम्मेदार कौन है, 50 साल की उम्र तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे वो, उसके बाद सीधे प्रदेश अध्यक्ष बन गए, सांसद बन गए। तो ये कहीं ना कहीं उन नेताओं के कारण बने। सत्येंद्र जी दो छोटे सवाल। अभी सिंधिया खेमे के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं, कांग्रेस में कल्चर हमने जरूर देखा था, वो दंड लगाते हैं ना, बिल्कुल एकदम नीचे ले जाते, साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो क्या वो जो चाटुकारिता वाली जो संस्कृति है वो अब भाजपा में आ गई है? क्योंकि अब भाई मेलजोल का सिलसिला बढ़ रहा है, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये भी कि एक दौर हमने देखा था जब आप महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खुद की तरफ खींचते नजर आ रही थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल रहे थे। अब तक वो कांग्रेस के नेता कहा जाता था उन्हें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री भी रहे। लेकिन फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी से ऊपर दिखाया, फिल्में भी बनी, उनकी प्रतिमा भी बनी सबसे ऊंची। अब सेकंड राउंड में अब आपने कहा कि नहीं साहब, इनके तो हो ही गया, हमने जो खींचाखाची करनी थी, अब हमारे अंदर से भी हमें उस लीडर को खड़ा कर देना है जो महात्मा गांधी और नेहरू का मुकाबला कर सके। तो क्या ये रणनीति का एक हिस्सा है और सेकंड स्टेज में अपन पहुंच चुके बीजेपी? देखिए आशुतोष जी, मैं बताऊं, पहला जैसा आपने बोला विधायक जो भाजपा में आए हुए हैं उसके बारे में चाटुकारिता संस्कृति, मैं उस पर बता दूं आपको कि देखिए ये तो कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पाई। और अच्छा, मैं तो उनको जो नहीं, चाटुकारिता संस्कृति भाजपा में आ गई है क्या? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में। तो वीडी शर्मा जी का बयान बिल्कुल रणनीति के तहत दिया गया है। बीडी शर्मा जी ने कहा है, लेकिन आपने उसको गलत इंटरप्रेट किया। आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीडी शर्मा जी ने कहा क्या गलत किया, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आज वो वैश्विक लीडर हो गए हैं, जो नेहरू जी नहीं कर पाए वो उन्होंने बोला ना, जो गांधी और नेहरू नहीं कर पाए और कई नेता नहीं कर पाए। गांधी जी तो पावर में रह रही, उन्होंने मना कर दिया था मैं सत्ता में नहीं। तो आप वो बताइएगा उन्हें शुरू में जब आप निकाल लीजिए। और मैंने जो बात कही थी ये बिल्कुल सही थी कि जब 1947 के पहले जो मर्जर हो रहा था, एक्सेशन एग्रीमेंट, भारत से अंग्रेज जा रहे थे, तो कई मीटिंग्स हुई, उसमें जिन्ना साहब की और नेहरू जी की बिल्कुल दावे से आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैं समझ गया आपकी दिक्कत साहब। आप साध्वी प्रज्ञा की तरह वो गलती नहीं करेंगे। नहीं तो मोदी जी ने का जो स्टेटमेंट है साध्वी प्रज्ञा को लेकर आया था, क्योंकि गांधी जी पे उन्होंने कमेंट कर दिया था, आप वो गलती नहीं करेंगे, मैं समझ चुका हूँ। हालांकि शर्मा जी के मुंह से गांधी ठीक है। दूसरे का जवाब दिले ब्रिजभूषण, दूसरे सवाल। जैसा आपने दूसरा प्रश्न कहा कि हम महापुरुषों की बात करें, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है। देखो, नेहरू जी ने खुद अपने आप को भारत रत्न ले लिया 1955 में, निकाल लीजिए आप रिकॉर्ड में। और आप बाबा साहब अम्बेडकर जो उन्होंने संविधान बनाया, जो एक तरह से सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, उनको कितना प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, चुनाव लड़वाया, उनको हरवाया मुंबई से, ठीक है। और उनको कब दिया हमने, हमारी सरकार थी जब बीपी सिंह से समर्थित सरकार, तब हमने 1989 के बाद उनको भारत रत्न दिया। आदरणीय आडवाणी जी को सम्मान दे दो, हम बहुत चला गए। आडवाणी जी को सम्मान तो दे दो आप पहले, सरदार पटेल की पार्टी में आपके। आशुतोष जी, आपने सरदार पटेल जी की बात की, नितांत ही सरदार पटेल जी के साथ भी बड़ा इनजस्टिस हुआ था। ये कांग्रेसी कहते जरूर हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही परिवार को, तुम्हें माता या तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु भगनी जीजाजी, तुम्हें उसको ही सब कुछ मान लिया, तुम्हें सर्वमम देव देवा मान लिया। नहीं माना था, उनको भी 1990 में भारत रत्न दिया गया, वो भी हमारी सरकार के द्वारा ही दिया गया है। हमारी सरकार ने जब समर्थन, भाजपा ने जब वीपी सिंह सरकार को रिकॉर्ड निकालिए, इतने अच्छे अच्छे महापुरुष, देव पुरुष, हम उनको लेकर के आए। और महापुरुष किसी एक पार्टी के नहीं होते, उन्होंने राष्ट्र के लिए एक किया। ये तो जब महापुरुष आप देखिए, पुराना का पंथ था, तो बोला गया है कि का पंथ था। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि का पंथ था, तो उन्होंने बोला महाजना हेन गता सपन था। तो महाजन जिस जगह से निकल जाते हैं वो पंथ बन जाता है। तो भारत की एकता के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की एकात्मकता को बढ़ाने के लिए आगे भी जो लोग आएंगे, हमारे लिए वही पंथ हो जाएगा।
क्योंकि हम अपने भारत को हमारे सिर्फ हमारे भारत प्रथम है हमारे लिए। ठीक है। हमारी जो नीति है भारत प्रथम की नीति है, उसके बाद सब बाद में आता है। कांग्रेस के लिए एक परिवार प्रथम है, उसके बाद सब बाद में आता है, इसलिए देश का ये स्थिति हुई है। ठीक है, अंतिम सवाल प्रवाल जी, ये हिचक अभी भी हम महसूस कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, थोड़ा डरते डरते आगे बढ़ रहे हैं कि टॉस किया है, अब इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे 370 हटाने से पहले काफी बड़ी चर्चा, बड़ी बहस हमारे देश में देखने को मिली थी। एक पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, जिस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ते हैं तो पहले उसको टॉस किया जाता है, उसका रिएक्शन देखा जाता है, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो क्या ये वीडी शर्मा जी ने कहीं ना कहीं उसका सूत्रपात कर दिया है, उसका आगाज कर दिया है और अब उसका रिएक्शन लिया जाएगा? आगे आपको किस तरह का पॉलिटिकल जो है मंजर देखने को मिल सकता है अगर इस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो? देखिए आशुतोष जी, आपने अच्छा उदाहरण दिया था कि साध्वी प्रज्ञा ने भी गांधी जी को लेकर एक जो टिप्पणी की थी, बाद में फिर उनको माफी मांगनी पड़ी थी, काफी उस पर बवाल हुआ था। आज जी मैं एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा जी ने गांधी जी के ऊपर कतई नहीं की थी, आप निकाल लीजिएगा। शहीद उधम सिंह जी के ऊपर जो टिप्पणी की थी वो शहीद उधम सिंह जी के बारे में बोल रहे थे, गोडसे जी के लिए बोला, गोडसे जी के लिए नहीं, शहीद उधम सिंह जी का उल्लेख चल रहा था उस समय, आज सुनिए तो। ठीक है जी, बताइए। और संसद के अंदर, और उसमें उनको कल्प्रिट बना दिया, और आप पूरा रिकॉर्ड निकाल फिर लीजिए। मोदी जी ने, और ये राजा जरूर आता, ये राजा ने विरोधी, ये राजा ने, सत्येंद्र जी, आर यू क्वेश्चनिंग नरेंद्र मोदी जी? फिर वो कहना पड़ा कि मैं कल से माफ नहीं करूंगा। नहीं, वो पहले की बात थी, और उसके जो बहुत सारी चीजें तो पहले आई थी। आप देखिए, उन्होंने खुद स्वयं भी माफी मांग ली आप थी। क्या कह रहे हैं? न्यूज 24 पर उन्होंने इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जब लगभग आखिरी सवाल तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि मैं इसमें कभी माफ नहीं करूंगा। तो आशुतोष जी, बात यह है, शहीद संसद वाली जो आशुतोष जी, तो वो नहीं, आपने क्वेश्चन किया, हमने प्रज्ञा जी का वो वाला उदाहरण लिया जिसमें मोदी जी ने आशुतोष जी में माफ नहीं, आशुतोष जी भाई आ रहा हूं मैं करता हूं कि मुझे लगा गांधी जी को कमाल कर रहे हैं साहब इस समय। आशुतोष जी, गांधी जी को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक असमंजस की स्थिति रही है कि इनको अपनाएं कि नहीं अपनाएं, आधा अपनाएं कि पूरा अपनाएं। और इस बीच क्या होता है कि कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे भी महापुरुष के रूप में उभर के आते हैं सामने, उनको भी मानने वालों की ग्वालियर से लेकर तमाम जगह उनकी मूर्ति पूजा होती है। जनता पार्टी का तो नहीं मानती, मैं आपको बता उसको शायद जो नाथूराम गोडसे जी को वो प्यारे थे गांधी जी के, भारतीय जनता पार्टी ने। और जब भी अगर उनके ऐसे कोई समर्थित लोग हैं, अगर कुछ कार्य वो करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। लेकिन सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ग्वालियर में ठाकुर के खिलाफ क्या कार्रवाई की? सत्येंद्र जी, ग्वालियर में अपन देखते केवल खेद व्यक्त कर दिया महाराज। नहीं, सुनिए तो आप, ग्वालियर में हमेशा ग्वालियर में ऐसा होता रहा है। और अभी बीच में जो कमलनाथ की सरकार आई थी तो उस पर थोड़ी कार्रवाई भी हुई थी। कोई कार्रवाई नहीं की कमलनाथ जी की सरकार ने। क्या कार्रवाई की बताएं भूषण जी? एक आज तक कुछ नहीं किया उस पे। कमलनाथ जी की सरकार, महात्मा गांधी कोई कांग्रेसी महात्मा गांधी के खिलाफ मित्र बोल रहा है। आशुतोष जी, ठीक है, आशुतोष जी, ब्रीफ में जल्दी। आशुतोष जी मेरा कहना यह है कि देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने जिस तरह से पाठ्यक्रम में अकबर को महान बताया और जिस तरह से महाराणा प्रताप को नीचे किया गया है, तमाम चीजें हुई, तो क्योंकि उनके पास सत्ता थी। वहां सवाल मेरा फिर वही आ रहा है, अब देश में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, प्रदेश में सरकार किसकी है? तो अभी भी मौका है, जैसा भूषण जी ने कहा, कि इस पाठ्यक्रम को सही तरीके से अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम गलती को सुधार कर सकते हैं, अगर गलती की है तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का इस महत्वपूर्ण चर्चा में पार्टिसिपेट करने का। निश्चित तौर पर जिसकी सत्ता रहती है वो अपने हिसाब से इतिहास लिखता आया है, और ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा, मॉडर्न युग की बात नहीं है। अगर हम 400 साल 500 साल पीछे चले जाएं तो पहले के राजा महाराजा शासक अपने साथ एक इतिहासकार रखते थे जो अपने हिसाब से राजा महाराजा के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखते थे, उनके बारे में लिखा करते कि उनसे महान कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं जो बनाए जाते थे, मकबरे बनाए जाते थे, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, महल बनाए जाते थे, तो पूरा का पूरा उनके बारे में बखान कर दिया करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था, बर्बरकालीन युग में, मध्यकालीन युग में कमोबेश वही परंपरा हमारे देश में आजादी के बाद भी बरकरार रही। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इतना मादा रखते हैं कि इतिहास को नए सिरे से लिख पाएं, सही तथ्यों को ढूंढ पाएं, सही फैक्ट्स को निकाल पाएं? जब हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारे स्थापित महापुरुष हैं, स्थापित जो हमारे तंत्र है, उस पर चोट लगे, हमारी भावनाओं पर भी चोट लगे। ये कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण भी किया जाएगा, कहीं ना कहीं भावना भड़काने का सबब भी करार दिया जाएगा। जो बोलेगा वो फंसेगा।
तो यह कहीं ना कहीं द्वंद्व जो है भारतीय समाज का, भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन गई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब मोदी और शाह ने जो बड़े काम किए हैं, निश्चित तौर पर भारतवर्ष के लिए बहुत कहा जा सकता है कि आत्मसम्मान बढ़ाने वाले काम हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कुछ इसी तरह स्थापित कर पाएगी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किया? क्या वो मादा दिखा पाएगी? क्या वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तमाम पहलू पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज के साथ। नमस्कार।